एक अपडेट है इंडिया वालों के लिए और चाइना वालों के लिए, ईरान वालों के लिए, दूसरे कंट्रीज़ वालों के लिए भी, इराक वगैरह। मलेशिया के विज़िट वीज़ा के हवाले से स्पेशली इंडिया वालों के लिए एक अपडेट है। वैसे तो चाइना और दूसरे कंट्री, ईरान वगैरह और दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल है। मगर अब जो मैं बात करने लगा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेड है हमारे हमसाए मुल्क इंडिया वाले। तो इंडिया वालों के लिए और चाइना वालों के लिए, दोनों के लिए अपडेट है कि जी इनके लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी गई है, यानी कि कल से 1 दिसंबर के बाद जो मर्ज़ी भी आए इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर, इनको वीज़ा ऑन अराइवल है। इसी तरह वीज़ा ऑन अराइवल है जिस तरह इंडिया वालों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है थाईलैंड से। किसी किस्म के वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एयरपोर्ट पे आओ आप, आके रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका ट्रैवल प्लान क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे स्टे करना है, कितने दिन स्टे करना है और उसके बाद आपने कितने दिन बाद वापस चल जाना है। यहाँ पे चंद चीज़ें मैं बता दूँ जो कि आपने मिस्टेक नहीं करनी। एक तो ये है कि अपनी शो मनी साथ लेके आइएगा। शो मनी उस हिसाब से लेके आइएगा जितने दिन आपने स्टे करना है। मोस्टली जो चल रही है इन छोटे कंट्रीज़ में, थाईलैंड वगैरह या कंबोडिया या लाओस या मलेशिया, आप 2000 यूएस डॉलर साथ ले आइएगा। चाहे आपका स्टे 5 दिन का, चाहे 10 दिन का, टेंशन वाली फिर बात को नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपने होटल बुकिंग, अगर आपका स्टे है 10 दिन का, तो होटल बुकिंग 10 दिन की ही करवाइएगा। ऐसा ना हो कि आपकी होटल बुकिंग 8 दिन की हो। और ऐसा भी ना करवाइएगा कि आपका जो फ्लाइट है, रिटर्न की फ्लाइट तो कुआलालंपुर से है और आपकी होटल बुकिंग है जौहर बारो के अंदर। तो ऐसा भी ये मतनाज़ा बन जाती है चीज़, ऐसे ऐसे वालों को भी एंट्री नहीं दी जाती। शहरों के नाम, जगह के नाम, जहाँ पे आपने घूमना फिरना है, जहाँ पे खाना पीना है, जहाँ पे रहना है, हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैसे यहाँ से वहाँ तक होटल पे कैसे जाएँगे, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ग्रैब करानी है, मैंने यहाँ से वहाँ चला जाना है, यानी कि एयरपोर्ट से होटल में आपने चले जाना है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइएगा, किसी किस्म की आपको काउंटर सेटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म के एजेंट्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के 2 नंबरी करके मलेशिया में एंटर होना, थाईलैंड वाला ये वो चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट की बात ये कहूँगा कि जब आराम से एंट्री मिल रही है, तो फिर क्यों बंदा 2 नंबर काम करे? क्यों वो थाईलैंड से इल्लीगल रास्ते वहाँ से मलेशिया आना की कोशिश करे? तो ये काम मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट की बात बता दूँ, कोशिश कीजिएगा चेक पॉइंट से मत आइएगा। ये जो थाईलैंड की चेक पॉइंट है, थाईलैंड की हथियाई की चेक पॉइंट है, ये कनेक्शन है उसका थाईलैंड का और मलेशिया का। इस चेक पॉइंट से मत आइएगा, आप कोशिश कीजिएगा एयरपोर्ट के ज़रिए आइएगा। उसमें ये होता है कि वहाँ पे मेरिट की बेस के ऊपर आपको एंट्री दे दी जाएगी। रिटर्न टिकट आपकी पेड होनी चाहिए। रिटर्न टिकट क्योंकि ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, लिहाजा रिटर्न टिकट आपने बेसिकली वहाँ पे जो बैठा हुआ है वीज़ा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है जिसने आपको वीज़ा इशू करना है, उसको आपने मुतमिन करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट, रिटर्न टिकट आपके पास पेड होनी चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास कंफर्मेशन है, यहाँ ऐसे है जहाँ के होटल पे एट होटल वहाँ पे है, ये वाली चीज़ है, या फिर आपकी पेड है। ये दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप टूरिज्म के लिए सिर्फ आ रहे हो, घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, तो जितने दिन की आपको एंट्री दी जाएगी उतने दिनों बाद आप वापस भी चले रहिएगा। ओवर स्टे या एक्स्ट्रा स्टे करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसका नुकसान ये होगा कि अगली दफ़ा जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे, तो या दोबारा एंट्री के लिए आओगे, तो वो आपको वीज़ा देने में मुश्किलात पैदा होंगी। बाकी इंडिया वालों के लिए जी मुबारक हो, आपको बहुत ज़्यादा। खुश रहें, आबाद रहें, दोस्ती का हाथ निभाएँ, साथ निभाएँ सबके साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कोई भी हो, एक-दूसरे के साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहना चाहिए। और एक-दूसरे के साथ ये रहते भी हैं। इनको प्रदेश में मैंने देखा है, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं एक-दूसरों के साथ। ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एक ही बर्तन में खा रहे होते हैं और एक ही बर्तन में ये पका रहे होते हैं और एक-दूसरे के साथ एक ही घरों में रह रहे होते हैं। बड़ी खुश असलूबी से रह रहे होते हैं, बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मोहब्बतों में, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक ट्रांसफ़र हो सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।